ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੋਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੋਨਾ ਸਿੱਖ। ਪੀਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੋਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੋਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ दर्शन हों, लेकिन सरकार दे नहीं रही होती। क्या कहते हैं आपके पूर्वज, ये तस्वीर कितने साल पुरानी होगी? ये सैकड़ों साल पुरानी तस्वीर है। सैकड़ों साल? हाँ जी, हाँ। गुरुद्वारे के अंदर बनाया है था जी वक्री थां ते एक गुरु नानक विद्यालय बनाया है। वाह, स्कूल है ये इस गुरुद्वारे बिल्डिंग। हाँ, एक वो भी स्कूल भी बहुत पुराना स्कूल है और ये अपने बच्चों को गुरमुखी पढ़ाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल के देश विदेश के सारे दर्शकों का एक बार फिर असी स्वागत करते हाँ। भारत देश की पूर्वी हिस्से तो कलकत्ते विच स्थित खचा खच भरे एक ऐसे बाज़ार दे विच जिसका नाम है बड़ा बाज़ार। ये बड़ा बाज़ार भी करीब 100-150 साल पुराना अपना इतिहास है। शहर कलकत्ते की जदों जदों उसारी हुई, अंग्रेज़ों ने आके सब तो पहला भारत देश की राजधानी कलकत्ते भी स्थापित की सी। ते इस अंग्रेज़ों वेले दे ये सारे बाज़ार जड़े स्थापित होए ते बड़ा बाज़ार भी शहर दे नाल अपनियां तरक्कियां नाल करदा रहा। उन्हां दिनां तो पहला दी गल करदे हाँ जदों गुरु तेग बहादुर साहब चल के कलकत्ते पुजे। उन्होंने सब तो पहला जिथे असी उत्थे भी दर्शन करावांगे साध संगत जी, गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत उत्थों चल के जिस स्थान ते इत्थे आए, ये जगह का नाम कॉटन स्ट्रीट है, बड़ा बाज़ार स्थित। इनू छोटी सिख संगत कहा जाता है। छोटी सिख संगत एक गुरुद्वारा साहब का इतिहास इत्थों के जोड़े सेवादार हैं, प्रबंधकी जन हो दसदे हैं 125 साल पुराना है। जे गुरु तेग बहादुर साहब इस स्थान पर आए हैं फिर 125 साल तो पुराना होना चाहिए, क्योंकि जे समकाली इत्थे कोई उन्हां दी याद है, उन्हां दा कोई इत्थे स्मृति चिन्ह है, चरण छोह इत्थे प्राप्त होए हैं, फिर गुरु तेग बहादुर साहब के काल तो ही असी गिणांगे। हो सकता वो इस गुरुद्वारे साहब की स्थापना की गल करते हों, पर असी उन्हां नाल गलबात करके ते लवांगे जानकारियां, लवांगे सूचनावां किस तरह की संगत है, की प्रबंध चल रहा है, गुरपुरब किस तरह मनाते हैं, वो इत्थे रौनकां किस तरह वधिया हैं, कौम की तरक्की, सिख कौम की चढ़ती कला दे विच किहड़े-किहड़े प्रोग्राम इत्थे उलीके जाते हैं। ये पुरातन मर्यादा के अनुसार दसदे हैं कि ये जिस तरह पुराने वेले इत्थों की जिहड़ी पालकी साहब सजाई जाती सी दरबार हॉल, इन्होंने उस मर्यादा नूं हूबहू उस तरह बगैर तब्दीली दे इत्थे स्थापित रखा है। पर नाल दी नाल ये भी कह रहे हैं कि जिमें जिमें अगे सानू हुक्म होवेगा, संगतां दी एडवाइस होवेगी, पंथक निर्देश मिलणगे, असी दरबार हॉल दे विच उस तरह ही तब्दीलियां करावांगे। तो इत्थों दी जिहड़ियां तस्वीरां हन हूबहू अकाल चैनल दे राहीं असी आप जी तक साझिया कर रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल दे सारे दर्शकों का असी पूर्वी भारत कलकत्ते विच स्थित बहुत ही पुराना, कई सौ साल पुराना असी सूचनावां इन्हां तो लवांगे। कॉटन स्ट्रीट तुलापट्टी स्थित गुरुद्वारा छोटी सिख संगत के दरबार हॉल च खड़े हाँ, जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का चरण छोह प्राप्त स्थान है। तो जानकारियां दे लई असी बचन सिंह सरल इत्थों दे कलकत्ते दे पुरातन सीनियर अखबारां विच एडिटर का काम कर चुके हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, इन्हां तो भी असी मदद लवांगे। तो इत्थों दे प्रबंधकी अवस्था विच इत्थों दे वाइस प्रेसीडेंट उन्हां तो भी लवांगे। तो सब तो पहला असी इस गुरुद्वारा साहब की होंद के बारे एक गल करांगे। आप अपना एक बार नाम बताकर परिचय दे दीजिए। मैं सरदार अजीत सिंह जी, मैं गुरुद्वारा छोटा सिख संगत का उप सभापति हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ और सेवा में हूँ आप लोग के। गुरुद्वारा छोटी सिख संगत अग्रहरी समाज
और सिख समाज, आप लोग कैसे अपनी दिनचर्या, सामाजिक व्यवस्था, आनंद कारज, गुरुपर्व ये सारे ऑर्गेनाइज करते हैं? आप संक्षेप शब्दों में बताइए। यहाँ हम लोगों के सुबह जो दीवान लगती हैं और शाम को भी दीवान लगती है। आनंद कारज में भी हम लोगों के जो कारज होते हैं, कीर्तनिया रहते हैं, ग्रंथी जी रहते हैं, आनंद कारज सभी गुरु घर के हिसाब से, मर्यादा के हिसाब से होती है यहाँ पर। ये जो पालकी साहब है, इसमें दोनों तरफ क्या गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश है? हाँ, दोनों तरफ गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश है, दोनों तरफ सुबह शाम दोनों उनका सेवा होता है। ये क्या पुरातन रीति रिवाज के अनुसार वैसे ही रखा हुआ है ना अपने मन से रखा? नहीं, ये पुरातन रीति रिवाज के अनुसार है। मतलब आपके पूर्वजों ने जैसे यहाँ पर सेवा प्रारंभ की थी, आपने उसी को वैसे ही स्थापित करके? एकदम किसी तरह का चेंजिंग नहीं है, और जैसा आगे होगा देखा जाएगा। और आने वाले दिनों में यहाँ पर कोई निर्देश पंथक कमेटी श्री अकाल तख्त से पर कहीं से आता है कि इसका जो प्रारूप है, जो दर्शनी रूप है, जिस तरह ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा उसके तौर पर एक गुरु साहब प्रकाश हो, तो उस टाइप की कोई तब्दीली की बात आई तो आप लोग क्या उस निर्देश के साथ अपनी खुशियाँ शामिल करेंगे? देखिए, हम लोग तो अपने यहाँ पर जो भी हम लोग निर्देश या किसी भी चीज़ को पालन करते हैं, पहले अपने समाज को बैठा कर हमारा एक जनरल मीटिंग होता है, उसमें हम लोग पास करवाते हैं। उसके बाद फिर आगे जैसा निर्देश होगा गुरु साहब का उसी तरह होगा यहाँ पर। सरदार बचन सिंह सरल जी, असी दरबार साहब श्री हरमंदर साहब ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਅਗਰਹਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਾਟਨ ਸਟਰੀਟ ਤੁਲਾਪੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਸਾਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਾਸਾਰਾਮ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ। ਹਾਂ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਗਰਹਾਰੀ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਟਨੀਏ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ। ਪਟਨੇ, ਅੱਛਾ, ਪਟਨੀਏ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰਹਾਰੀ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਮੋਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਮੋਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੋਨਾ ਸਿੱਖ। ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੋਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੋਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, होला महला तो पहला मैं एक सवाल आपसे करूँगा। ये निशान साहब अगर असी दिखा रहे हैं, निशान साहब ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ परंपरा ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ये हमारी पुरानी परंपरा है। जो कलर में कोई चेंज नहीं है, निशान साहब के खंडा साहब में कोई चेंज नहीं है। ये सासाराम से उसी तरह यहाँ पर आया है। हाँ। और आपने उसी रंग और डिज़ाइन को एकदम सेम संभाल के रखा है। इस डिज़ाइन और रंग को उसको इसी तरह से हम लोगों ने रखा है। होले महल्ले बारे की इस निशान साहब का कोई संबंध हैगा? ਇਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੀ। होले महल्ले में आप लोग के कार्यक्रम क्या होते हैं? हमारे होले महल्ला नगर कीर्तन निकलती है यहाँ से। अच्छा, नगर कीर्तन चलता है। और कॉटन स्ट्रीट गुरुद्वारा जो है उसके अंतर्गत और कितने गुरुद्वारे हैं आप? हमारे एक गुरुद्वारा और है गुरु का बाग, जो नारकल डांगा स्थापित है। अच्छा, तो ये नगर कीर्तन हम लोग यहाँ से निकाल कर पूरे संगत के साथ महाराज के अगुवाई में हम लोग निकल के, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में। हाँ, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अगुवाई में निकल कर हम लोग सब संगत के साथ नगर कीर्तनिया के साथ अपने गतका टीम के साथ काफ़ी हम लोग धूमधाम से हम लोग निकाल कर गुरु के बाग पहुँचते हैं। वहाँ महाराज का जो भी दीवान सजता है काफ़ी तो पुरानी है। आप लोग जो नगर कीर्तन जब निकालते हैं तो गुरु मर्यादा के अनुसार, जैसे नगर कीर्तन की आन बान शान गुरु साहब की अगुवाई में सिख पंथ सामने में सज धज के तैयार होता है, अपने परिवार सारा अग्रणी समाज उसी तरह से अपनी पेशकश रखता है। एकदम हमारे साथ में 5 प्यारे रहते हैं, गुरु, हाँ, निशान साहब रहते हैं, पूरे हमें गुरु ग्रंथ, मतलब निशान साहब, पंज प्यारे, गुरु ग्रंथ साहब, सारी पंथक निशानियों के साथ आप एकदम जो उनका जो ये रहता है, काफ़ी हम लोग उनको अपने नतमस्तक करते हुए काफ़ी धूमधाम से हम लोग नगर कीर्तन का ये करते हैं। मतलब आपने पंथक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं है? नहीं, उसको अपने सामने में ही एकदम, वो तो हमारे सबसे ये है, ये आपने मुख्य है, बहुत बड़ी बात है। सामने एक तस्वीर आ रही है सरल साहब पालकी साहब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਟਾਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਕੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 2.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕੇ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕੇ ਸੀਗੇ। 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ। ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੇਂਟਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੇਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ, मतलब प्रकाश चल नहीं सक रही है, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਗਈ, ਔਰ ਕਲਕੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਕਲਕੱਤੇ ਆਈ, ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਓਰੀਜਨਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਹੋਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਰਲ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਢਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਸੁਸੱਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ
ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਸਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੋਗੇ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲय ਉਹ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ तस्वीर, उसे नाल ही मेल जाती है। ये तस्वीर के पुरातन कितने सालों की होनी चाहिए? ये मैं तो इसको देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से तस्वीर को, और ये काफ़ी पुरानी तस्वीर है। ये क्या कहते हैं आपके पूर्वज, ये तस्वीर कितने साल पुरानी होगी? ये सैकड़ों साल पुरानी तस्वीर है। सैकड़ों साल? हाँ जी, हाँ। तो गुरुद्वारा साहब का जो इतिहास है उसके साथ ही ये तस्वीर भी पुरानी है? हाँ, ये तस्वीर उसी समय की तस्वीर है। हाँ जी। तो गुरुद्वारा साहब की स्थापना को कितने साल हुए होंगे आपके हिसाब से? 125 साल की नहीं 125 से ज़्यादा हो गए। संगत उस टाइम में जहाँ भी आती थी, संगत यहाँ भी आती थी, वहाँ बड़े संगत भी आती थी, यहाँ भी आती थी। तो ये इसका प्रबंध भी मिलजुल के किया जाता था। बड़े संगत का भी प्रबंध अग्रहारी समाज के लोग वहाँ, मतलब तुसी 16वीं शताब्दी ਦੇ ਨਾਲ जोड़ रहे हो? जी जी, ये अग्रहारी समाज के लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਟਰਸਟੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰਹਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਕਾਟਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਟਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਟਨ ਸੀ ਇੱਥੇ संगत उसका सम्मान। पहले नगर कीर्तन जो है कॉटन स्ट्रीट के अंदर से होकर निकलता था। हाँ जी, हाँ। तो बाद में इसका रूट चेंज हो गया। एक इतिहास और सुना है, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के समय से जब एक गुरुद्वारा बनता है, ये सड़क जो है पत्थरों की होती थी या घोड़ा गाड़ी भी चलती थी? हाँ, पत्थरों की सड़क थी ये। पत्थरों की सड़क? हाँ, ये मैंने अभी 10 साल पहले इसको हटते देखा, 10-15 साल पहले। 10 साल पहले? हाँ, तो हाँ। ये मैंने भी सुना है। हाँ। किसी जमाने में यहाँ पर घोड़ा गाड़ियों का भी आना जाना हाँ, लगा हाँ, रहता। हाँ, हाँ, घोड़ा। ये जो पत्थर है उसी के लिए हाँ, बने हुए। हाँ, तो आपने इस चीज पर मोहर लगाई? एकदम। अच्छा, एक और सवाल लेकर हम लोग इस वार्ता को समाप्त करेंगे कि अकाल चैनल के सारे दर्शकों तक आपकी सूचनाएं और यहाँ की ऐतिहासिक जानकारियाँ, अग्रहारी समाज जो चाचा फग्गूमल जी के समय से सिक्खी के साथ चल रहा है, गुरु साहिब जी के द्वारा बख्शी हुई सिक्खी आपने ली है, जरा सा अग्रहारी समाज के संबंध में एक सारांश बता दीजिए, जितना जानते हैं आप। मैं तो देखिए, अग्रहारी सिख समाज जो हम लोग के हैं। आप खुद अग्रहारी समाज से हैं? हाँ जी, हाँ। अच्छा। हमारे जितने बंदे, आप वंशज है? वंशज है, हाँ जी। ठीक है। तो हम लोग जितने भी यहाँ पर हैं सभी अग्रहारी समाज से हैं। हम लोगों का एक संस्था भी अग्रहारी सिख समाज यहाँ पर, जिनका अग्रहारी समाज के अंगद सिंह जी हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। सरदार अशोक सिंह जी हैं, ये दोनों मिल के प्रतिनिधित्व करते हैं। और बाकी हम लोग के गुरुद्वारा की अलग कमेटी है। हाँ। बहुत अच्छा, मतलब आपने हर चीज़ को हर ढंग से सब अपनाया हुआ है। हाँ, हम लोग के यहाँ पर सुसज्जित सभी कार्यक्रम जो होती है, और हमारे जो संस्थाएं हैं सभी मिल के गुरुद्वारा के साथ मिलकर सब कार्य को करते हैं। आपकी अग्रहारी समाज की लीडरशिप किसके साथ है? हमारे अग्रहारी सिख समाज के देखिए, हमारे तो जो भी गुरुद्वारे से संबंधित सब कुछ है, हमारे
मंत्री जी हैं सरदार धीरज सिंह जी, जिनका हम लोग काफ़ी आभारी ये हैं। कहाँ के मंत्री हैं? हमारे इस गुरुद्वारा तुलापट्टी के, गुरुद्वारा छोटा सिख संगत के हमारे मंत्री जी हैं वो। अच्छा, ये मंत्री जी औहदा है? हाँ हाँ जी, हाँ सेक- हाँ सेक- सेक्रेटरी जो होता है उसको मंत्री कहते हैं। हाँ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सेक्रेटरी जी। ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ लिया, तो उनके जो भी फैसले होते हैं आप लोग सर्वमान्य कर रहे हैं। एकदम 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 हमारे कमेटी के हेड है वो, हमारे सर्वमान्य है वो। उनका जो और काफ़ी मैंने इतने अच्छे ढंग से सेवा निभाते हैं, वो हम लोग के लिए बस की बात नहीं है, मुश्किल है एकदम। हर कार्य में रहना, हर गुरु पर्व में अपना जी जान से मतलब अपने समय को देना, अपने पूरा तन मन धन से सेवा करते हुए। एक बात और बहुत जो अहम है वो है कि इन्होंने गुरुमुखी की पढ़ाई अपने बच्चों को कराई है और करा रहे हैं। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਥਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ, ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਰਲ ਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਰੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। जो सूचनाएं दे रहे हैं वो क्या आप उस पर सही कह रहे हैं? देखिए बच्चन साहब जी का जो है जो सूचना दे रहे हैं ठीक है ये, लेकिन हमारे जो अग्रणी सिख समाज के जो अपने जो बंदे हैं, अपने जो बच्चे हैं, जो अपने गुरमुखी का जो भी ये कर रहे हैं और कीर्तन के कर रहे हैं, ये काफ़ी गुरुद्वारा में अपने जाकर सेवा निभा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, गुरुमुखी को आपने सम्मान दिया। एकदम एकदम एकदम। लेकिन भाषा हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, भाषा हिंदी बोलते हैं, लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन है जो ये काफ़ी बंदे जो हैं अपने जुड़ गए हैं, जो अपने गुरु पंजाबी भाषा से पंजाबी बोलते हैं। सत्कारयोग साध संगत जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो बाणी असी पढ़ी है, जो गुरु साहब बार बार जो कहते हैं कहो नानक, कहो जड़ा है कहो, ये हिंदी का एक उच्चारण है। उस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना विच हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की चाह। हमरी जड़ा है ये इत्थों की देवनागरी भाषा है, हिंदी के समुदाय वालों आता है। तो अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब च जो साडी जानकारी दे कई भाषा की सूचनावां सानूं मिलदियां हन, हिंदी भाषा का भी प्रोनाउंसिएशन गुरु साहब की रचना तो मिलता है। तो ये हिंदी बोलते जरूर हैं पर इन्हां दा जिहड़ा मन है वो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के खालसा पंथ, गुरु नानक साहब जी की सिੱਖੀ ਨੂੰ समर्पित है। इन्हां दा स्वरूप, इन्हां दे सिੱਖੀ ਦੇ दर्शन ਤੇ सेवा संभाल ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲਾਏ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ प्रोग्राम ਨੂੰ समाप्ति की ओर लेके जावांगे। मैं अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से हमारे अकाल चैनल को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने अपने समय लेकर भाई जी आए हैं, और हमारे बच्चन साहब को भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल उन्हां ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। अगले प्रोग्राम तक तुसी उड़ीक करो, फिर मिलांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह असी आप जी दे नाल सूचनावां ते तस्वीरां सांझियां करा रहे हाँ, कॉटन स्ट्रीट कलकत्ते विच
ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਰਲ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਰਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਰਹਰੀ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 125 ਸਾਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ 1675 ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 2022 ਲਈਏ ਤਾਂ 125 ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। तो मैं एक बार आप जी दा भी हमारे बीच में यहाँ के प्रबंधक है, आपका परिचय अपना नाम देकर बताइए अकाल चैनल में। मैं सरदार अजीत सिंह जी, गुरुद्वारा छोटा सिख संगत का उप सभापति हूँ और यहाँ काफ़ी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और काफ़ी दिनों से सेवा में हूँ। जब मैं नहीं था तभी सेवा में हूँ। हाँ, तो सरदार बचन सिंह सरल जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ? ਇੱਕ ਆ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ये भी काफ़ी पुरानी है जी, सैकड़ों साल पुरानी है ये भी। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਢਾਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ढाके गुरुद्वारे, ਢਾਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਹਰੀ ਸਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਕਾਟਨ ਸਟਰੀਟ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕਾਟਨ ਸਟਰੀਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਜਨ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਸੁਧਿਆ, किस तरह से महसूस कर रहे? ये काफ़ी पुरानी जो है कॉटन स्ट्रीट है, 150-200 साल पुरानी कॉटन स्ट्रीट में यहाँ पर हमारा गुरुद्वारा जो स्थापित है, हमारे पूर्वज जो आए यहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी सेवा किया गुरुद्वारों का, और आसपास में कई दुकानें हमारे कॉटन स्ट्रीट में गुरुद्वारा अपने हमारे पूर्वजों का, हमारे समाज का, अग्रणी समाज का है। नहीं, आपके जो पूर्वज थे, हाँ, वो गुरु साहब जी के साथ आए थे। ये हमारे यहाँ पर स्थापित कैसे हुए आपके पूर्वज? आपके पूर्वज पहले कहाँ से आए थे यहाँ कलकत्ता में? सासाराम से आए थे ना। सासाराम का तो इतिहास चाचा फग्गूमल जी के साथ जुड़ा हुआ है। जरा सा उस पर सारांश डालिए अगर आपको पता है तो। देखिए, मैं वहाँ के बारे में उतना नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे गुरु तेग बहादुर जी वहाँ भी पहुँचे हुए, वहाँ भी पहुँचे थे। हाँ, उनका मैं भी दर्शन किया वहाँ पर। एक छोटी सी गेट है जो महाराज अपने इस घोड़े के साथ उस गेट के अंदर जाकर उन्होंने अपना सब कुछ। तो सिक्खी जो है गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आप लोगों को सासाराम में दी। हाँ जी, हाँ, आपने वहाँ से सिक्खी ग्रहण की। हाँ जी, हाँ। और वो जो सिख धर्म में जिस समय आपने प्रवेश किया, आपके सारे समाज जिसको अग्रहरी समाज कहते हैं वो सिख धर्म में आ गए, और अभी तक आप लोग सिख धर्म के अनुयायी बनकर गुरु तेग बहादुर साहब जी की उस्तत महिमा और उनके सिख कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, आगे भी करूँगा और अच्छी तरह से। और आप भी अग्रहरी समाज के वंशज है। हाँ जी, हाँ।
तो आप थोड़ा सा जितना जानते हैं अकाल चैनल के दर्शकों को आप उस वार्ता का वर्णन कीजिए, जितना भी जानते हैं अग्रही समाज के बारे में। अग्रही समाज भी यहाँ पर काफ़ी पुरानी है हमारे समाज के। यहाँ पर हमारे अग्रही समाज के काफ़ी बंदे हैं। कितने परिवार होंगे यहाँ पर? कम से कम हमारे 2,500 से 3,000 बंदे हैं यहाँ पर अग्रही सिख समाज के। तो हमारे सभी गुरुद्वारा से सब रिलेटेड है। जितने भी गुरुद्वारे यहाँ पर हैं, हमारे गुरुद्वारा गुरु के बाग में गुरुद्वारा नारकल डांगा और हमारा कोटन सिख गुरुद्वारा तुला पट्टी जो है यहाँ छोटा सिख संगत, यहाँ के हमारे जितने भी गुरुद्वारा छोटा सिख संगत के अधीन में अग्रही समाज के साथ और कितने गुरुद्वारे चल रहे हैं? एक हमारा गुरुद्वारा गुरु का बाग है नारकल डांगा में। नारकल डांगा, हाँ। ये भी हमारी ये मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, हमारे मुख्य कार्यालय ये है। हाँ, तुला पट्टी ये गुरुद्वारा तुला पट्टी मुख्य कार्यालय है। और हमारे इस गुरुद्वारा के अधीन में हमारा गुरु के बाग में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर वो हमारे के गुरुद्वारा की तरह से हम लोग चलाते, पूरे इसी तरह से सेवा करते चलाते हैं। हाँ। इसका तात्पर्य यही है, अगर और 2 गुरुद्वारे इसके साथ जुड़े हैं, आपका जो अग्रही समाज है वो काफ़ी संख्या में कलकत्ते में है। हाँ जी, हाँ, काफ़ी संख्या में है। तो आपकी सिक्खी की दशा की स्थिति क्या है आपके समाज में? काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। अभी जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं सभी महराज के आशीर्वाद से सिक्खी की तरफ एकदम जा रहे हैं। कीर्तन करते हैं बच्चे लोग भी काफ़ी कीर्तन में पाठ करते हैं, रोज नित्यनेम करते हैं, अपने सुबह से लेकर शाम का भी नित्यनेम करते हैं, जो भी करना है। काफ़ी मैंने बच्चे लोग का काफ़ी अच्छा यहाँ पर वाहिगुरु का मेहर हुआ है, जो लोग अभी हमारे सिक्खी धर्म को काफ़ी आगे, मैंने जैसे उनका हुक्म होगा महाराज का, इसी तरह और भी और अच्छा होगा। यहाँ दीवान लगता है एकदम, सुबह में भी दीवान है यहाँ पर। सुबह में महाराज का नित्यनेम होता है, सुबह 8:15 बजे से 9 बजे तक कीर्तन साहब होते हैं, फिर अपना आनंद साहब होके अरदास होके साप्ताहिक दीवान भी होता है। हाँ, साप्ताहिक दीवान तो नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों का जो भी गुरु पर्व होता है काफ़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, इस गुरुद्वारा में, गुरु के बाग में, दोनों जगह। यहाँ की जो दूसरी संगत है सिखों की, उनके साथ में मेल जोल कैसे? काफ़ी अच्छी है, हमारे बड़े गुरुद्वारा से भी काफ़ी अच्छी मेल जोल है। पंथक संस्थाओं के साथ, हाँ, और प्रबंधक कमेटियों के साथ जिस तरह सिखों की मूल रूप से संस्थाएं चलती है, हाँ, क्या आपकी शमूलियत भी उसी टाइप से उन लोगों के साथ शामिल है? एकदम बिल्कुल है। हाँ, आना जाना बिल्कुल है एकदम आपका। है। बड़े गुरुद्वारा में आना जाना हर बड़े कुछ गुरुद्वारा नहीं, पंथक और पंथक मसलों में भी आप लोग वैसे ही साथ देते हैं, दुख दर्द या कोई भी बात हो। यहाँ पर स्कूल भी चला रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पर हमारे गुरु नानक विद्यालय के नाम से काफ़ी पुरानी स्कूल है, जो गवर्नमेंट एफिलेटेड है। तो हमारे गुरुद्वारा की जगह में वो स्कूल है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन लोग को, टीचर लोग को सब तनख्वाह मिलती है, लेकिन काफ़ी पुरानी गुरुद्वारा अभी पढ़ाने का भी। हाँ, गुरमुखी सिस्टम भी यहाँ पर है, सभी है यहाँ पर। क्योंकि गवर्नमेंट ने गुरमुखी पंजाबी जो है ना, सेकंड लैंग्वेज मानी हुई है। एकदम। और मैं जानता हूँ कि अगर वो पढ़ाई अगर चले, स्कूल फाइनल में आए, बोले सेकंड लैंग्वेज क्या लेना है, पंजाबी लेनी है, तो वो ले सकते हैं। हाँ, तो उसमें उसको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, सारा कुछ। तो ये पढ़ाई जरूर चाहिए, क्योंकि अगर पंजाबी पढ़ेगा, गुरमुखी पढ़ेगा तो ग्रंथ साहब भी पढ़ सके। एकदम। जो गुरमुखी पढ़ेंगे तो फिर ग्रंथ साहब में भी बैठ सकते हैं अपना।